हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश बाजार इस हफ्ते में। ये हफ्ता बाजार का शायद हर निवेशक, हर ट्रेडर भुलाना ही चाहेगा, क्योंकि हर दिन मार्केट गिरा है। एवरी डे देयर वाज ए फॉल। और जब सुबह उठते थे तो ये देखना होता था कि गैप डाउन ओपनिंग कितनी हुई है। तो बहुत ही गंदा वीक रहा। अगर हम इस पूरे वीक में देखें दोस्तों, तो निफ्टी वैसे तो इंट्राडे लेवल पर, अगर आज फ्राइडे के लो को अगर हम पूरा इंक्लूड कर लें, तो निफ्टी 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा है। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर करीब 908 अंक गिरकर बंद हुआ। साथ ही अगर देखें तो सेंसेक्स का भी यही हाल रहा। इंट्राडे बेसिस पर देखें फ्राइडे के, तो करीब 3000 पॉइंट से भी ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखाई दिया पूरे हफ्ते में। लेकिन कहीं ना कहीं सेटल जो हुआ, करीब 2950 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। साथ ही बैंक निफ्टी में भी करीब 1750 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये हफ्ता काफ़ी ख़राब रहा। इसके पीछे ग्लोबल इंडिसेस का भी हाथ था, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में अगर देखें तो तेज फॉल देखने को मिले। बृहस्पति के सेशन में, बुधवार के सेशन में, हर सेशन में लगभग वहाँ भी यही हाल रहा। यूरोप में देखें तो यूरोप में भी लगभग हर दिन गिरावट ही देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा हफ्ता था, ये पूरी दुनिया के लिए ही ख़राब था, जिसमें कि ज़्यादातर इंडिसेस लाल निशान में ही बंद होती हुई दिखाई दी। अब इसके पीछे की गिरावट के कारण क्या थे? महत्वपूर्ण कारण था फेड की पॉलिसी। जैसा कि हम पिछले 2 एडिशंस में बताते भी आ रहे हैं कि फेड की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी मार्केट्स के लिए, और उससे डिसाइड होगा मार्केट की दिशा कहाँ होने वाली है। और मार्केट फेड की पॉलिसी से भी पहले घबराता हुआ दिखाई दी, और फेड की पॉलिसी के बाद तो हालत और भी ज़्यादा नाजुक होती हुई दिखाई दी, क्योंकि फेड से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी करेगा। लेकिन जब लास्ट फ्राइडे को वहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आया, तो उससे ये पक्का हो गया था कि फेड 75 बेसिस पॉइंट तक रेट हाइक करेगा। और ये पूरी जो परिस्थितियाँ बदली थी, ये लास्ट फ्राइडे की इवनिंग से, या हम कह सकते हैं कि अमेरिका की जो फ्राइडे का सेशन था वहाँ से चेंज होता हुआ दिखाई दिया। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों ही दिन काफ़ी ख़राब देखने को मिले। और उसके बाद जब फेड की पॉलिसी आई, तो फेड की पॉलिसी में जब 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली, और उनका जो एक हॉकिश स्टेटमेंट था कि वो आने वाले समय में भी 2022 में 3.4% तक इंटरेस्ट रेट को लेकर जाएंगे, इससे बाजार थोड़ा सा और डर गया। और उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन को 2% पर लेकर आएंगे, और जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट भी घटा दी। तो इससे मार्केट को ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं यूएस में एक मंदी आने वाली है, और ग्लोबली एक रिसेशन आने वाला है, जिसकी वजह से पूरे ही दुनिया भर के बाजार में सेल ऑफ देखने को मिला। साथ ही अगर देखें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक थी, जिन्होंने कि लगातार 5वीं बार अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट पर सीधे तौर पर देखने को मिला। अब ये कह सकते हैं कि बाजार इस हफ्ते तो सब कुछ चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका है, शायद सारे इंटरेस्ट रेट्स को डिस्काउंट कर चुका है जो बढ़ोतरी होनी थी। भले ही वो बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, रिजर्व बैंक था, अमेरिका था, इंग्लैंड था, सब जगह के इंटरेस्ट रेट लगभग बढ़ चुके हैं। लेकिन अब आने वाले समय में क्या होना है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगले वीक के लिए जो ट्रिगर्स माने जा रहे हैं वो यही है कि 14,900 और 15,100 के बीच में निफ्टी हो सकता है कि सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे। 15,300 के आसपास अभी चल रहा है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम उस दूरी पर। और साथ ही अगर देखें तो 15,183 का आज हमने लो भी टेस्ट किया। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण ट्रिगर होंगे अगले हफ्ते के मार्केट्स के लिए, वो एक तो ये होगा कि रूस के साथ जो भारत रुपए में ट्रेड करने के लिए आगे किस तरह से बढ़ता है। अगर ये बड़े विस्तृत तौर पर बढ़ता है तो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि हम क्रूड ऑयल को डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं, और उसमें भी अगर रुपए का पेमेंट हमें जैसी शर्त हमें मिल जाए तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही अगर मानसून की प्रोग्रेस अच्छी होती है तो ये डेफिनेटली इन्फ्लेशन को कुछ हद तक ईज करती हुई नजर आएगी, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक का जो फर्स्ट हाफ होगा वो वॉलेटिलिटी के नाम रहे, लेकिन सेकंड हाफ में जो होगा वो मार्केट स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक इससे बेहतर होगा और आपको रिटर्न लौटते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू।